आज के क्लास में हम वैलेंसी पर डिस्कस करेंगे। वैलेंसी में संयोजकता, तो यह किसको कहते हैं? वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। एलिमेंट को अपने आप में जुटने की क्षमता को कहा जाता है वैलेंसी। वैलेंसी जो है बच्चों वो निर्भर करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी होता है, वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको आप संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए इसमें भी फर्क है। जो वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मगर वैलेंसी वक्त में जब 1, 2 और 3 इतना जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो वैलेंसी होता है 1, 2, 3 और 4 तक। मगर जब 4 से ज्यादा हो जाए, 5, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको आप संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो अगर 5 से ज्यादा हो जाएगा तब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी, तब जो वैलेंसी इक्वल टू होगा, वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस ग्रुप नंबर। अब सपोज करो जो हम इस पर डिस्कस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। अब सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, परमाणु संख्या 11 होता है, 2, 8, 1। 22 कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थिति रहता है उसी को हम लोग कहते हैं वैलेंसी। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, तो वैलेंसियो होगा 1। लेकिन यही हम कहते हैं कि वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 1, 2, 3 और 4 रहेगा। अगर वो 4 से ज्यादा रहेगा, सपोज कीजिए क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, तो 2, 8 और 7 हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। आप कहिएगा जो सर आप तो लिख रहे हैं, जो यह नहीं समझ रहे हैं 2, 8, 7, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे। यह हम लोग अभी जो लिखे हैं से ऑर्बिट के आधार पर, सब ऑर्बिट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वक्त में 100% आपको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कॉन्फिडेंस क्लियर करेंगे। अब हमको जरूरत था वैलेंसी क्लियर करने के बाद हम सब फार्मूला लिखने के ढंग सिखलाते। पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे जो फार्मूला पे जो कैसे लिखते हैं, फार्मूला कैसे लिखेंगे, उसमें जरूरत पड़ता है वैलेंसी के। इसलिए हम लोग ज्यादा पर वैलेंसी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाहरी कक्षा में कितना है 7, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 7। तो वैलेंसी जो होगा इसका हम कहते हैं कि वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस ग्रुप नंबर। तो 8 ग्रुप नंबर पर डिस्कस भी हम लोग करते हैं। तो देखिए वैलेंसी जो रहता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ग्रुप नंबर जो कहते हैं, ग्रुप नंबर इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही होता है ग्रुप नंबर। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7, तो ग्रुप नंबर तो हो गया यह 7। मगर हम इस पर जब डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर पर भी।
मगर वैलेंसी जो रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 तक, अगर ये 7 हो गया, कहते हैं जब 5 से ज़्यादा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा 8 माइनस ग्रुप नंबर, तो यहाँ पर जो वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस 7 यानी कितना 1। इस वक्त में वैलेंसी कितना होता है 1। तो वैलेंसी, सपोज कीजिए हम ऑक्सीजन लिए, एटॉमिक नंबर 8 2 6, तो इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गया कितना 6, मगर वैलेंसी जो होगा से कितना, जब ये 6 हो गया 4 से ज्यादा हो गया तो ग्रुप नंबर 8 माइनस 6 यानी कितना हो गया 2। अनोदर वर्ड में, दूसरे शब्द में यह हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, number of unpaired electron is called valency, is called valency। अब ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4। बात यहाँ पर उठता है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन पर डिस्कस करेंगे। यहाँ p है, p के लिए ऑर्बिटल के लिए 3 ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें 4 है 1 2 3। नेक्स्ट में हम इसको ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिना पेयर्ड का है, बिना जोड़ा का, तो यहाँ पर 2 ठो है, तो वैलेंसी हो गया आपका 2। तो यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो हम वैलेंसी, इससे पहले हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जो वैलेंसी निर्भर करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। इस आधार पर जितना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कहते हैं, कोई भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थिति रहता है उसी को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर 3, valence electron, the electron present in outermost orbit is called valence electron। outermost orbit में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, बाहरी का कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसी को कहा जाता है कौन सी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन लिए 2 और 6, इसमें वैलेंस outermost ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हुआ 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप नंबर को इंडिकेट करता है। तो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन of an element is generally group number, is 3. Number of valence electron of an element is generally equal to group number, equal to ग्रुप नंबर। सपोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होता है 6, तो ग्रुप नंबर भी इसका होगा 6। सोडियम है 11 2 8 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 हुआ, तो ग्रुप नंबर भी 1 होगा। 3 ग्रुप नंबर को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
तो हम पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने के बाद ग्रुप नंबर, तो हम सब ग्रुप को एक जगह एकत्रित कर दिए हैं। ग्रुप नंबर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप नंबर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप नंबर 3 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3, ग्रुप नंबर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ग्रुप 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5, ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ग्रुप नंबर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ग्रुप नंबर 7। मगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 जो रहता है सो वेरिएबल होता है, और 8 ग्रुप में 0 ग्रुप पे उसको हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 होने पर उसका वैलेंसी कोई नहीं होता है, इनर्ट गैस होता है। तो ग्रुप नंबर को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हम पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने के बाद ग्रुप नंबर, तो हम सब ग्रुप को एक जगह एकत्रित कर दिए हैं। ग्रुप को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हम पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने के बाद ग्रुप नंबर, तो हम सब ग्रुप को एक जगह एकत्रित कर दिए हैं। ग्रुप नंबर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप नंबर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप नंबर 3 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3, ग्रुप नंबर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ग्रुप 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5, ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ग्रुप नंबर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ग्रुप नंबर 7। मगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 जो रहता है सो वेरिएबल होता है, और 8 ग्रुप में 0 ग्रुप पे उसको हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 होने पर उसका वैलेंसी कोई नहीं होता है, इनर्ट गैस होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम एक को दे दिए हैं सोडियम, ग्रुप में सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 281। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो इसका वैलेंसी भी 1 हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, इसका वैलेंसी भी 1 होगा। वही मैग्नीशियम है, इसमें 282, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है 2, तो इसलिए ग्रुप नंबर भी 2 का है, इसका वैलेंसी भी 2 होगा। जब वैलेंसी 1 2 3 4 वही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बार बार कह रहे हैं जिसमें 5 4 से ज्यादा होगा 5 6, तब वक्त में जो वैलेंसी होगा वैलेंस 8 माइनस ग्रुप नंबर, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसलिए यहाँ पर 3 होता है, तो इसका एल्युमिनियम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो इसका वैलेंसी भी 3 होगा। 4 ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसका वैलेंसी भी 4 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। मगर यहाँ से अब देखिए कंडीशन क्या होता है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 तो ग्रुप नंबर भी 5, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 हुआ, मगर इसका वैलेंसी जो होगा 8 ग्रुप नंबर माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 5, यानी कितना 3, यानी 5 ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उस सब का वैलेंसी कितना होगा 3 होगा। अब वही 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ग्रुप नंबर 6, मगर उसमें सल्फर लिए तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हुआ, मगर इसमें जब अगर वैलेंसी के बात हम करेंगे 6 ग्रुप के, तो वैलेंसी इक्वल टू जो होगा 6 8 माइनस 6, यानी कितना हो गया 2। उसी तरह से क्लोरीन का देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 या 7 ग्रुप का हो गया, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसका वैलेंसी जो होगा ग्रुप नंबर 8 माइनस 7, यानी कितना होगा 1, यानी 7 ग्रुप का उसका वैलेंसी 1 होगा। हमको मूल यहाँ पर डिस्कस करना था वैलेंसी का, क्योंकि हम वैलेंसी मालूम रहेगा जिसको आप संयोजकता कहते हैं, तब हम कोई एलिमेंट के फार्मूला लिख सकते हैं। इस फार्मूला लिखने के लिए हम वैलेंसी का क्लियर किए। वैलेंसी क्लियर डिपेंड करता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 यह कितना होगा यह लिखने के बाद जस्ट हम इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम डिस्कस करेंगे फार्मूला लिखाने के बाद। तो वैलेंसी को हम जो डिस्कस कर रहे हैं वैलेंसी हर एलिमेंट का
थोड़ा हम वैलेंसी आपको लिख देते हैं। स्टूडेंट उस सबको बार बार वीडियो देखकर आप उसको बुक पे कॉपी पर लिख कर रखते रहिएगा। क्या वैलेंसी हमें 1 2 3 और 4 हम पूरा एलिमेंट के निचोड़ लेते हैं। जब बच्चों उसको बार बार अब एलिमेंट के वैलेंसी 1 हाइड्रोजनों का आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, कॉपर में देखिए आस लिखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Ag, सिल्वर, गोल्ड, Au। तो इसमें हम वैलेंसी आपको यह दिखाने के लिए हम किए हैं, जो वैलेंसी जो रखता है क्या, जो अब हाइड्रोजन का एक होता है, जहां हम सब एलिमेंट लिखे हैं, जिस एलिमेंट के नाम आपको दिक्कत हो बच्चों तो बुक में उल्टा के उस एलिमेंट को आप CS को क्या पढ़ते हैं तो सीजियम, उसको आप देख लीजिएगा। सीजियम उसका वैलेंसी 1 होता है। अब वैलेंसी 2 कैटेगरी मैग्नीशियम, Ca, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, Ra, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर। देखिए मरकरी में यहाँ पर Ic इक लिखते हैं, कॉपर में Ic लिखते हैं। तो होता है क्या, कोई एलिमेंट का वेरिएबल वैलेंसी होता है, दो वैलेंसी होता है। अब सपोज कीजिए हम मरकरी का 1 और 2 तो कम जब होता है तो उसमें अस लगाते हैं और ज्यादा होता है तो उसमें इक लगाते हैं। तो मरकरी के Hg का वैलेंसी 1 भी होता है। तब वक्त में Hg को मर्क्यूरस पढ़ेंगे, अस पढ़ेंगे। ज्यादा जब होगा तो उस वक्त में इक पढ़ेंगे। तब वही वैलेंसी जब Hg का 2 होगा तो उसको मर्क्यूरिक पढ़ेंगे। इसलिए जहां पर हम अस लिखे हैं समझिए उसका कम होता है, जहां पर इक लिखे हैं उसका वैलेंसी ज्यादा होता है। तो जैसे आप SN3 अस लिखे हैं, टीन को SN का 2 भी होता है और 4 भी होता है। तो वैलेंसी हम 4 भी स्लैब में लिखे हैं, टीन को इक, ज्यादा में इक लगाते हैं, कम 2 भी वैलेंसी होता है उसमें अस लगा दिए हुए हैं। मरकरी लेड के प्लुम्बस और प्लुम्बिक होता है, लेड भी 2 भी होता है और 4 भी होता है। तो इसमें लेड में Pb को 4 भी होता है। तो उस वक्त में हम इसको Ic इक लेंगे 2 में। तो हम इस तरह के बोरॉन 3 कैटेगरी का वैलेंसी, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, Tl, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेन, Sb, Bi, क्रोमियम, Fe सब का वैलेंसी होता है 3। तो Fe का जो है यहाँ पर देखते हैं Ic लिख दिए हैं, इक भी लिखे हैं और Fe का वैलेंसी जो रहता है 2 भी होता है। तो 2 वाला भी स्लैब में हम लिख दिए हुए हैं, उसमें अस पढ़ेंगे और ज्यादा के लिए इक पढ़ेंगे। इस तरह से वैलेंसी हम एलिमेंट को देखे हैं। अब हम इसके बाद आयन को भी हम वैलेंसी 3 इसमें वैलेंसी हम उसके पहले एलिमेंट दिखा दिए, अब वैलेंसी दिखलाते हैं हम आयन का। तो वैलेंसी 1 आयन में NO2 नाइट्रेट, ClO2 माइनस, NO3 माइनस नाइट्राइट, ClO3, ClO4, इस हाइड्रो ऑक्साइड, HCN, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, अमोनियम, मैग्नीज ऑक्साइड, इस सब का वैलेंसी 1 होता है। सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, क्रोमेट, इस सब का जो वैलेंसी जो होता है सब 2 होता है। इस सब कैटेगरी का वैलेंसी आयंस का 3 होता है, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, फॉस्फेट। अब हम यह आयन के एलिमेंट के सब का वैलेंसी लिखने के बाद अब हम आपको कल फार्मूला लिखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम दिखलाते हैं। जो वैलेंसी हमको दिखलाना था, अब इसका वीडियो यहीं पर इंद करते हैं और वैलेंसी पर फार्मूला लिखने का ढंग हम सिखलाएं।